चलिए देखते हैं संधारित्र तथा धारिता। तो देखिए संधारित्र तथा धारिता क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए सबसे पहले जानना होगा धारिता। तो देखिए धारिता क्या है, तो देखिए धारिता किसी पदार्थ में आवेश संग्रह करने की क्षमता के मापन को धारिता कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ हम लोग लेते हैं, देखते हैं, तो पदार्थ में आवेश संग्रह करने की क्षमता के मापन को धारिता कहा जाता है। तो देखिए धारिता C से सूचित किया जाता है। तो किसी पदार्थ में आवेश, किसी पदार्थ की आवेश उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। इसका मतलब कोई भी पदार्थ में हम कितना आवेश डालेंगे तो उसमें जो विभव उत्पन्न होगा वो विभव क्या होगा, वो आवेश के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ में आवेश उसमें उत्पन्न विभव का समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ में हम कितना आवेश डालें उसी के हिसाब से वो विभव भी उत्पन्न करेगा। तो देखिए क्या होता है, उसमें आवेश अगर डालेंगे Q तो Q समानुपाती क्या होगा, V। तो इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा, C क्या है, एक समानुपाती नियतन है जिसे धारिता कहा जाता है। तो देखिए C बराबर क्या होगा, Q/B। C बराबर Q/B। इसी को C को हम लोग बोलते हैं धारिता। तो धारिता का ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलम प्रति वोल्ट। क्या होगा, जब हम ऐसा मात्रक देखेंगे तब क्या होगा, कूलम प्रति वोल्ट या फैराड, क्या होगा, फैराड। तो देखिए इसका विमीय सूत्र क्या होगा, धारिता का विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे। देखिए ऊपर में क्या है, आवेश है, आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है AT। विमीय सूत्र क्या होता है जी, AT। नीचे क्या विभवांतर है, V विभव। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। W क्या है, काट बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल इंटू बल का क्या होता है, M/L/T⁻²। विस्थापन का L, तो मेरा क्या आएगा, M/L²T⁻²। ये आ गया मेरा क्या, काट का। अब देखिए आवेश का क्या होता है AT, तो क्या करेंगे इसको, M/L²T⁻²। और आवेश का है AT, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, M/L²T⁻³ ये आ गया मेरा विभव का। इसका आ गया विभव का। अब देखिए विभव की जगह पर क्या डाल देंगे और ऊपर में AT डाल देंगे, तो मेरा क्या आएगा, देखिए ऊपर में क्या है, AT है और नीचे क्या है, विभव। विभव के क्या देखिए, M/L²T⁻³ अब देखिए आगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, पहले इसके का क्या है, MLTA। पहले M लेंगे, M का पावर क्या आएगा, -1। L ऊपर जाएगा तो L का पावर -2 हो जाएगा। T यहाँ पर 3 को है माइनस, ऊपर में जाएगा 1 मिल जाएगा, तो क्या होगा, T का पावर 2। ये यहाँ पर -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ऊपर में 1 होगा, तो क्या होगा, पर 2। तो ये आ गया मेरा धारिता C का विभव सूत्र। अब देखिए धारिता का कुछ छोटी मात्रा, अगर धारिता रहे इस रूप में कि 1 माइक्रोफैराड, धारिता का मतलब क्या, फैराड। ये जो फैराड है इसको B के आप हम लोग सूचित करेंगे, स्मॉल f नहीं, B के ध्यान रखें। ये है 1 माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड तो ये धारिता की कुछ छोटी मात्रा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 10⁻⁶ फैराड। अगर रहे 1 नैनोफैराड तो 10⁻⁹ फैराड होगा। अगर है 1 पिकोफैराड तो क्या होगा, 10⁻12 फैराड। इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, माइक्रोफैराड। समझ में आ गया। तो यही था धारिता। अब धारिता के बाद समझ में आएगा संधारित्र, क्लियर। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 1 फैराड क्या है। देखिए यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि 1 फैराड क्या है, इसका मतलब 1F को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग देखें C
बाई वी, तो इसी से आ जाएगा मेरा फैरेड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड। तो देखिए किसी पदार्थ में 1 वोल्ट विभव या विभवांतर 1 वोल्ट विभव में वृद्धि करने के लिए 1 वोल्ट विभव वृद्धि करने के लिए उसमें 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। तो उस पदार्थ की क्षमता या धारिता, उस पदार्थ की क्षमता या धारिता 1 फैरेड कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? अभी हमने चर्चा की इससे पहले, जैसे धारिता हम लोग क्या देखे थे? किसी पदार्थ में आवेश उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए किसी पदार्थ में विभवांतर में 1 वोल्ट वृद्धि करेंगे तो उसके लिए आवेश का भी जरूरत है। आवेश अगर नहीं डालेंगे तो क्या विभव ज्यादा दिखाएगा? नहीं। जैसे जैसे आवेश बढ़ते जाएगा विभव भी बढ़ते जाएगा। तो 1 वोल्ट विभव में वृद्धि करने के लिए अगर 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है तो उस पदार्थ की क्षमता या धारिता 1 फैरेड कहा जाता है। तो देखिए C इक्वल क्या होता है? Q बाई V। ऊपर में अगर 1 कूलम डाल दे और नीचे 1 वोल्ट विभव में वृद्धि करने के लिए 1 कूलम की आवश्यकता होती है, 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। तो उस पदार्थ की धारिता क्या होगा? 1 फैरेड होगा। यही आ गया 1 कैसे? तो C बटा V, इसको हम दूसरा मतलब क्या लिखते हैं? कूलम प्रति वोल्ट या फैरेड। यह हो गया 1 फैरेड का परिभाषा। देखिए इसके आगे है संधारित्र क्या है और संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जानना होगा संधारित्र क्या है। संधारित्र हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग नहीं जानते हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे संधारित्र के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली संधारित्र सबके घर में है, जिसको कंडेंसर बोलते हैं। देखिएगा फैन, सीलिंग फैन में भी देखिएगा कि टॉपलेट के जैसा जो दिखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र। उसके बाद देखिए जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब सामान में आपका कंडेंसर देखने को मिलेगा। इसका मतलब संधारित्र। तो देखिए संधारित्र के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और ये 12th क्लास में देखिएगा संधारित्र से सवाल पूछते रहता है। तो देखिए संधारित्र क्या है कि संधारित्र 2 प्लेटों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें अत्यधिक मात्रा में आवेश संग्रह किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसमें 2 प्लेट होता है, 2 प्लेटों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें अधिक से अधिक आवेश को संग्रह किया जा सकता है। इसी युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र। तो इसके धारिता के बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो धारिता क्या है? जो आवेश को संग्रह करने की क्षमता के मापों को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम दिखाते हैं कि संधारित्र 2 प्लेटों का एक ऐसा संयोजन है। तो समानांतर प्लेट, ये मान लीजिए प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। 2 प्लेट होते हैं। प्लेट ए में मान लीजिए धनावेश हम लोग डाल दिए हैं, धनावेश। तो क्या होगा? यहां पर प्रेरण काम करेगा, जैसे विद्युत प्रेरण इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो प्लेट देख रहे हैं इसके सामने वाले भाग में क्या उत्पन्न करेगा? नेगेटिव। इसके पीछे वाले भाग में क्या करेगा? पॉजिटिव। वाह। तो संधारित्र में क्या होता है? 2 प्लेट होते हैं और अधिक से अधिक आवेश उसमें संग्रह कर सकता है। तो देखिए उसकी धारिता जब चर्चा करेंगे, 2 प्लेटों से धारिता उसमें उत्पन्न विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब संधारित्र की धारिता उसमें उत्पन्न विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है? C इक्वल टू Q बाई V। ये क्वेश्चन इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। C इक्वल टू Q बाई V। Q क्या है? आवेश। जब इसमें आवेश डालें, आवेश क्या डालेंगे? Q। तब 2 प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न करेगा? विभव। अब देखिए उत्पन्न विभव के क्या होता है? उल्टा। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब विभव बढ़ेगा तो
संधारित्र की धारिता घटेगा। लेकिन ये संधारित्र में आपको क्या करना है, C का मान हाई करना है। C का मान हाई रहेगा तब ना अधिक से अधिक आवेश को हम लोग संग्रह कर सकते हैं। लेकिन C का मान अगर लो रहेगा तो अधिक से अधिक आवेश को हम लोग संग्रह नहीं कर सकते। तो देखिए C का मान कैसे हाई है, इसको हाई करने का उपाय क्या है। तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि C का मान हमको हाई करना है और V का मान हमको लो करना है, तब अधिक से अधिक आवेश को हम लोग संग्रह करके रख सकते हैं। अब देखिए जैसे दो प्लेट, ये प्लेट फुल्ली पॉजिटिव है, इसके सामने वाला प्लेट क्या होता है, एक साइड नेगेटिव और पीछे वाले भाग क्या होता है, पॉजिटिव। अब क्या होगा देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट ए प्लेट बी प्लेट में पॉजिटिव को हमको घटाना है। तो पॉजिटिव को घटाने का उपाय क्या करेंगे, किस ढंग से इसको घटा सकते हैं, यहां से हमको फिनिश करना है। तो कहने का उपाय देखिए, ये जो प्लेट बी है, बी को हम लोग आर्थिंग करते हैं, ये पृथ्वी के साथ हम लोग आर्थिंग कराते हैं, इसका होता है आर्थिंग। ये आर्थिंग का चिन्ह है, आर्थिंग। आप देखिए ये पृथ्वी के साथ जब आर्थिंग हो गया तब क्या होगा, पृथ्वी में कौन चार्ज है जी, पृथ्वी में है नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, आकर्षित होता है, जिस कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चल जाएगा पृथ्वी में। तो ये प्लेट में क्या होगा, ये पॉजिटिव जो देख रहे हैं ना, पॉजिटिव यहां से खाली हो जाएगा, पॉजिटिव खाली हो जाएगा। तो क्या होगा, इस प्लेट वाली नेगेटिव आ गया। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलता है तब क्या होता है, उस पॉइंट को क्या बना देता है, हम आवेश जैसे एटॉम में भी लिखा है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव अंदर में क्या होता है, पॉजिटिव कक्षा में क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलता है तब वो क्या होता है, परमाणु उदासीन बन जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव इसकी तुलना में नेगेटिव कम है। लेकिन जितना हो सके उसके आधार पर पहले जितना विभव था वो विभव अब नहीं रहेगा, उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन उससे भी फिर हमको कम करना है, तो क्या करना होगा, चलिए दिखाते आगे। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव बन के इस पॉइंट को उदासीन बना देगा, जिस कारण क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव क्या होगा, जितना होना था पहले उससे भी ये कम हो जाएगा। तब विभव जब कम हो गया तब क्या होगा, विभव घटेगा, धारिता का मान बढ़ेगा। समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डाल दें, इसका मतलब परावर्तक पदार्थ यहाँ पर डाल देते हैं, और भी इसको अच्छा से अच्छा कंडेंसर बनाना है, तो क्या डालते हैं, उसके बीचों बीच एक प्रावेदक पदार्थ हम लोग डाल देते हैं। प्रावेदक पदार्थ जब डाल देते हैं तो क्या होता है, इस प्लेट की धारिता हमको बढ़ाना है। पहली कंडीशन में प्रावेदक नहीं था तो हमको उतना अच्छा से ये इसको हम लोग अच्छा कंडेंसर नहीं बन सकते, उसके धारिता उसकी तुलना में ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन इससे भी धारिता और भी हमको हाई करना है, तो क्या करना है, बीच में हम क्या करेंगे, प्रावेदक पदार्थ डाल देंगे, तो क्या होगा, इसके सामने वाले भाग में हो जाएगा नेगेटिव, सामने वाले भाग में नेगेटिव और पीछे वाले भाग में क्या हो गया, पॉजिटिव। इससे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं ध्रुवन और ध्रुवन से संबंधित है। आप देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, उदासीन बनाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ये प्लेट भी उदासीन बन जाएगा। तब क्या होगा, ये प्लेट लगभग एकदम लगभग यहां से विभव खत्म ही हो गया। विभव जब खत्म हो गया तब क्या होगा, विभव जब खत्म हो गया तब क्या होगा, सीधा ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो यही था कंडेंसर की धारिता। तो कंडेंसर की धारिता को परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, देखिए शुरू से फिर एक बार बोल देते हैं
कि संधायित्र क्या है, इसका परिभाषा भी बोल देते हैं। संधायित्र दो प्लेटों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें अत्यधिक मात्रा में आवेश को संग्रह करके रख सकते हैं, संग्रह कर रख सकते हैं। अब देखिए इसकी धारिता, संधायित्र की धारिता उसमें उत्पन्न विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कुछ लिखा है। अब देखिए आगे इसकी धारिता को कैसे हम लोग प्राप्त किए। देखिए संधायित्र में इसको बोलते नेगेटिव प्लेट और इसको बोलते पॉजिटिव प्लेट। संधायित्र में नेगेटिव यानी ऋणावेशित प्लेट को जब पृथ्वी के साथ जोड़ दिया जाता है तो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन द्वारा पॉजिटिव, इस साइड में जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, जिस कारण पॉजिटिव की मान घटते जाता है और नेगेटिव का मान बढ़ते जाता है। अतः नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या पॉइंट उदासीन बना देता है, जिस कारण क्या होता है, विभव का मान घटता है, फलस्वरूप कंडेंसर की धारिता बढ़ जाता है। बस सही तो था, परिभाषा समझ में आ गया। तो यही था संधायित्र क्या है और संधायित्र की धारिता सब क्या समझते हैं, थोड़ा क्लियरली हम बता दिए। अब इसके आगे हम देखेंगे व्यंजक, व्यंजक बताएंगे इसके बाद वाला क्लास में, ठीक है।